क्या आपने बांसुरी को देखा है? इसकी मधुर धुन सुनकर हर कोई मुग्ध हो जाता है, परंतु इसकी उस पीड़ा को कोई नहीं समझता है जब इसने बांस से बांसुरी बनने में पाई है। पीड़ा सहकर इसमें सुर निकलते हैं जो मन को शांति देते हैं। इसी प्रकार पत्थर से प्रतिमा को देव रूप बनने में छेनी और हथौड़ी की मार सहनी पड़ती है, तभी इसकी पूजा होती है। बात यह है कि निर्माण के लिए स्वयं के टूटने का विज्ञान अत्यंत आवश्यक है, और जब टूट कर चूर हो जाओगे तभी नए अस्तित्व पाओगे। अर्थात शक्ति पाने से पूर्व पीड़ा का भोग करना आवश्यक है। यदि पीड़ा से भागोगे तो शक्ति नहीं पाओगे। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आपको बांस बनकर रहना है या बांसुरी, पत्थर बनकर रहना है या प्रतिमा के रूप में सजना। यह निर्णय आपका है। पिता होना बड़े आनंद का विषय है, और जितना बड़ा आनंद है उससे भी अधिक बड़ा उसका उत्तरदायित्व है। आप में से कुछ पिता होंगे, कुछ संतान होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी अपना उत्तरदायित्व आवश्यक रूप से करते होंगे। हर पिता अपनी संतान के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए रात दिन परिश्रम करता है, धन इकट्ठा करता है, सुविधाएं इकट्ठा करता है। आप भी करते होंगे। हर पिता को यही लगता है कि वह अपने संतान को सब कुछ दे दिया, परंतु फिर भी संतान प्रसन्न नहीं होते हैं। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप भी स्वयं अपने संतान से पूछ लीजिए। उनको अवश्य कहीं न कहीं कोई कमी अनुभव होती होगी, और इसका एक ही कारण है, वह है पिता की भूख। उसे लगता है कि वह अपने संतान को सब कुछ दे दिया है, परंतु वास्तव में वह उसे सबसे अमूल्य विरासत दे ही नहीं पाता, और वह अमूल्य वस्तु है समय। अपनी संतान को समय दीजिए, उसे समझिए, उसे समझाइए, उसके साथ खेलिए, और जीवन के मैदान में उसे खेलना सिखाइए। उसे संस्कार दीजिए, उसे उसके मार्ग पर चलने दीजिए, और मार्ग भटके तो उसे उचित मार्ग भी दिखाइए। विश्वास कीजिए, इससे अधिक कोई अमूल्य वस्तु आप अपनी संतान को नहीं दे सकते। युवावस्था भी हमारे जीवन का कितना सुंदर काल होता है। बाहों में बल, मन में कुछ बड़ा करने की चाह, आंखों में भविष्य के सुंदर और कोमल सपने, और इसी अवस्था में मनुष्य के भीतर पनपता है प्रेम। किसी को देखकर उस पर मन मोहित हो जाता है, और फिर मनुष्य अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर करना चाहता है। फिर प्रेम की परिणति होती है विवाह। क्यों? सबके अपने खट्टे मीठे संस्मरण स्मरण हो गए, परंतु यहीं से माता पिता और संतान के मध्य विचारों का विरोध प्रारंभ होता है। संतान को लगता है कि उसके द्वारा चुना गया जीवन साथी ही उसके लिए उपयुक्त है, और माता पिता को लगता है कि संतान अनजाने में भूल कर रही है। संतान का तर्क होता है कि उसे विवाह किससे करना है,
यह उसका अधिकार है, और माता पिता को लगता है कि अभी जीवन साथी चुनने की समझ संसार में है ही नहीं, तो इस अवरोध को काटा कैसे जाए, उचित निर्णय कैसे लिया जाए। एक ही उपाय है, अपने उत्तरदायित्व का मान और अपनों से बड़ों के मापदंडों का विवाह करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है। विवाह केवल आपके प्रेम को पाने के मार्ग नहीं है, अपितु विवाह से जीवन का एक नया द्वार भी खुलता है और नए जीवन के साथ नए उत्तरदायित्व भी होते हैं। और इन उत्तरदायित्व को समझकर निर्णय लिया जाए तो विश्वास कीजिए, आपका दाम्पत्य जीवन आनंद से भर जाएगा और आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा कि आपने कोई अनुचित कार्य किया है, अनुचित निर्णय लिया है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे अपने, हमारे हितैषी, हमारे माता पिता को हमारी बात समझ नहीं आ रही है, जैसे उन्हें हमारे हर कार्य, हर निर्णय में खोट नजर आ रहा है, और ऐसे में हम कर बैठते हैं द्रोह। ऐसी अवस्था में हमें वही अच्छा लगता है जो हमारे मन की बातों का समर्थन करता है, हम उसे ही अपना हितैषी समझ लेते हैं। परंतु जो आपसे मीठी बातें करता है वह आपका हितैषी है, यह आवश्यक नहीं है। कुछ विषैले फूल बड़े सुंदर दिखते हैं, कुछ विषैले फल असाधारण रूप से बड़े स्वादिष्ट होते हैं, और यह भी आवश्यक नहीं है कि यह हमारे रोगों को निवारण करने वाली औषधि सदा मीठी हो। इसलिए विष और औषधि में अंतर को परखने का प्रयास करें। हो सकता है जो आपके हित की बात कर रहा है वह आपको संकट के गर्त में ले जा रहा हो। बात बात पर आवेश में न आए। हो सकता है आपके माता पिता की कड़वी बातों में आपका ही हित छुपा हो, और माता पिता को भी यह प्रयास करना चाहिए कि यदि उनकी संतान अनुचित निर्णय ले रही है तो उसके अनुचित होने का आभास प्रेम से करवाएं, दबाव और शासन से नहीं। क्योंकि कभी कभी कटु शब्द और कटु वचन अनुचित निर्णय को और भी पक्का कर देता है। जय श्री कृष्ण।